Hello friends, hello everybody. My name is मृत्युंजय श्रीवास्तव एंड आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कोविड 19 से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी कि कोरोना से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि ये वायरस सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हम अपनी इम्यूनिटी को किस तरह से हम बढ़ाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इम्यूनिटी के लिए हमारे मैक्रोफेजेस और डब्ल्यूबीसीज यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इन सभी का रॉ मटेरियल जिसको आप कह सकते हैं वो होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन एक बहुत ही एसेंशियल फैक्टर है हमारी इम्यूनिटी के लिए। एंड बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन मैं आपको बताना चाहूँगा, और जैसा कि हम में से बहुत से लोग जानते भी हैं कि बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है वो होता है वे प्रोटीन, जो कि हमें काउ मिल्क से डिराइव होता है। एंड वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट के फॉर्म में आपको मार्केट में भी आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। इसकी भी अगर आप फर्दर बायो अवेलेबिलिटी यानी कि एब्जॉर्प्शन, आपकी बॉडी के अंदर वे प्रोटीन हमने मान लीजिए हमने ले तो लिया, हमने कंज्यूम तो कर लिया, लेकिन हमारी बॉडी में कितना एब्जॉर्ब हुआ या एब्जॉर्ब हुआ भी या नहीं हुआ, तो ये दोनों सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप एब्जॉर्प्शन को, प्रोटीन एब्जॉर्प्शन अपनी बॉडी का बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्रोटीन के साथ आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स, आप एस्कॉर्बिक एसिड जिसको आप विटामिन सी भी कह सकते हैं, और आप सिट्रस फ्रूट्स आप ले लीजिए, क्योंकि सिट्रिक एसिड भी आपकी बॉडी के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है प्रोटीन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये बात होगी प्रोटीन्स की। अब मैं आता हूँ कि एक हम सभी, हमें से बहुत लोग ये जानते हैं, और आजकल मीडिया के थ्रू हमें ये पता लग रहा है और रिपोर्ट्स के थ्रू हमें ये पता लग रहा है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको कोरोना बहुत ही आसानी से अटैक कर देता है। तो अब इससे बचने का हमारे पास क्या सॉल्यूशन है? तो इसमें एक तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कैल्शियम सप्लीमेंट, इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये, अब आप समझिए डायबिटिक पेशेंट्स को ये आसानी से अटैक कैसे कर लेता है। इसका मैं आपको मैकेनिज्म समझाता हूँ कि दरअसल होता क्या है कि हमारी बॉडी में शुगर कॉन्संट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से शुगर के क्रिस्टल्स जो मूव कर रहे होते हैं वो कंटिन्यूअसली हमारे जो सेल्स हैं, चाहे वो डब्ल्यूबीसीज हैं या कि आपके व्हाइट ब्लड सेल्स कह लीजिए या मैक्रोफेजेस, हम सबको डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल आपकी बॉडी का ओवरऑल जो ब्लड व्हाइट ब्लड सेल काउंट है, डब्ल्यूबीसी काउंट है, वो कम हो जाता है। और एज अ रिजल्ट आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वायरस आपको आसानी से अटैक कर लेता है। हमारे जितने भी ये डायबिटिक पेशेंट्स हैं, मैं खास करके उनके लिए मैं बताना चाहूँगा। तो एक तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स आपका हो गया, और कैल्शियम सप्लीमेंट्स के साथ आप नीम ले लीजिए। नीम भी एक एंटी डायबिटिक प्लांट होता है, एक एंटी डायबिटिक मेडिसिन आप बोल सकते हैं, नेचुरल आयुर्वेदिक मेडिसिन, आप हर्बल मेडिसिन, कुछ भी आप बोलना चाहें वो आप बोल सकते हैं। तो नीम और आपका करेला, जिसे हम बिटर गार्ड के नाम से भी जानते हैं, नीम, करेला और आपका ये कैल्शियम सप्लीमेंट। और इसके अलावा फ्रूट्स में अगर आप बात करें तो मैंगो, आम बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो इससे आपका डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल रहेगी, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी पे उतना असर नहीं पड़ेगा और ये वायरस आपको उतनी आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा। अब मैं तीसरी चीज़ पे आता हूँ कि एक चीज़ हम और सुन रहे हैं कि आजकल ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है जब कोरोना हमें अटैक करता है, क्योंकि डायरेक्टली वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ही अटैक करता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो एक हमारी बॉडी में कंपोनेंट होता है, दैट इज़ हीमोग्लोबिन। एक आप कह लीजिए आयरन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑक्सीजन की कमी होने के 2 केसेस होते हैं। एक तो ये है कि आपके लंग्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन का डिफ्यूजन नहीं हो पा रहा है हमारे लंग्स में। तो ये एक फैक्टर है, और दूसरा है कि लंग्स उतने डैमेज कई बार नहीं होते हैं, लेकिन अ, ये वायरस हमारे जो हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स होता है उसको ये ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में नहीं हो पाता है, और इसकी वजह से भी हमारी बॉडी का ओवरऑल ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है। तो इसके लिए आयरन सप्लीमेंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आप आयरन सप्लीमेंट्स आप ले लीजिए, और जो फ्रूट्स हैं जैसे जामुन हो गया,
और ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जैसे स्पिनच या पालक कह लीजिए, तो इस तरह की चीज़ें आप लेते रहें। अब इसके अलावा देखिए ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताया कि प्रोटीन का मैंने आपको बताया कि वो एक तरह से रॉ मटेरियल है आपके डब्ल्यूबीसीज़ या आपके मैक्रोफेजेस के लिए, ठीक है? और फिर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाने के लिए आपको आयरन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। और मैंने आपको बताया कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको ये बहुत आसानी से अटैक करता है, तो उसके लिए आपको डायबिटीज़ से बचने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये तो मैंने आपको एक तरह से अभी मैंने आपको ये बताया कि जो इस वायरस के जो सिम्पटम्स हैं, उनसे कैसे निजात पाई जाए। ये मैंने आपको वो बताया कि अपनी इम्यूनिटी किस तरह से बढ़ाई जाए और उसके क्या-क्या तरीके हैं। अब मैं आता हूँ कि मान लीजिए इन सब के बावजूद अगर आपको ये वायरस अटैक करता है, तो आपको क्या-क्या लेने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आपको नेचुरल एंटीवायरल और एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स लेने की ज़रूरत है, जिसमें आपका तुलसी, आपका गिलोय, अश्वगंधा और आपका जिसे हम लॉन्ग पेपर बोलते हैं, पिपली भी बोलते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको स्ट्रेंथन करने में आपकी मदद करता है और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ये चारों ही ड्रग्स एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। इस तरह के और भी ड्रग्स होते हैं, जिस तरह के नेचुरल ड्रग्स आप बोल सकते हैं इनको। जैसे कि मैंने आपको बताया, तुलसी मैंने आपको बताया, गिलोय बताया, अश्वगंधा आपको मैंने बताया और इसी तरह से मैंने आपको पिपली बताया। तो ये 4 मेनली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये चारों चीज़ें। अब बात आती है कि मैं एक-एक कि ये इसमें कौन-सी चीज़ किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मैं वो भी आपको बताऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो तुलसी है, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल एजेंट है, जो कि आपके डायरेक्टली अगर आप स्पेशली अगर आप एस्थमेटिक हैं या आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, कोई भी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ये उसमें आपकी मदद करती है। और जो पिपली होता है, वो भी यही काम करता है और साथ ही साथ जो आपका जो पिपली होता है, वो आपका जो ओवरऑल डब्ल्यूबीसी काउंट है, वो बढ़ाने में आपकी मदद करता है। ठीक इसी तरह से अश्वगंधा जो है, ये भी इम्यूनोमॉड्यूलेटरी अ, इस स्टैटिस्टिकल डेटा के हिसाब से देख ये पाया गया है कि ये भी इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी ये स्ट्रेंथन करता है, हाउएवर उसका मैकेनिज्म इज़ नॉट नोन बट ये स्ट्रेंथन करता है, ऐसा पाया गया है। तो ये इन चारों ड्रग्स के बारे में हो गया। अब एक और चीज़ होती है ये जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये आपको ये फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम रहती है, ये वायरस के टाइम्स में आप अगर ये वायरल अटैक जिस टाइम होता है, जिस टाइम आप कोविड पॉज़िटिव हो जाते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए अगर आपको ये अटैक हो जाता है, तो आपको इसके साथ में और क्या-क्या आपको सावधानियाँ बरतनी है, मैं वो बता देता हूँ। देखिए, ये जो वायरस है या कोई भी वायरस होता है, तो उसको अगर आप एसिडिक एनवायरनमेंट आप देंगे, तो ये आपकी बॉडी में उतना अटैक उतना आपके लिए हार्मफुल नहीं होगा। उसका मैं रीज़न बता देता हूँ क्योंकि कोई भी वायरस आपके सेल्स से रिसेप्टर्स के थ्रू अटैच होता है। रिसेप्टर्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स से बने हुए होते हैं और जब भी आप एसिडिक एनवायरनमेंट देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर अगर आप अ, पानी की प्रेजेंस में और एक एसिडिक एनवायरनमेंट देते हैं और पानी की कंसंट्रेशन आपकी बॉडी में ज़्यादा रहती है, तो हाइड्रोलिसिस की वजह से हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि प्रोटीन का टूटना, यानी कि जो उसके रिसेप्टर होगा, वायरस का जो रिसेप्टर होगा, वो हाइड्रोलिसिस की वजह से टूट जाएगा, जिसकी वजह से वो आपकी सेल्स के रिसेप्टर से अटैच नहीं हो पाएगा और मान लीजिए उसका रिसेप्टर अगर अटैच हो भी जाता है, तो वो
अगर पहली बात तो वो अटैच हो नहीं पाएगा, और मान लीजिए अटैच हो भी जाता है तो वो आपकी बॉडी को ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचा पाएगा, क्योंकि वो वायरस जो प्रोटीन वायरस का जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है उससे वो डिटैच हो चुका है। और दूसरी चीज़ है कि आप साथ में ओआरएस या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स आप कह सकते हैं, ओआरएस या नमक चीनी का घोल आप कह सकते हैं, या नॉर्मल आप शिकंजी कह लीजिए, उसमें आपकी तीनों चीज़ें आ जाती हैं। आपका नींबू भी आ जाता है, आपका चीनी, नमक और सब कुछ आ जाता है। तो आप पानी को कुछ दिनों के लिए इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से रिप्लेस कर दीजिए। अब नमक चीनी के घोल से क्या होगा, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए, या इलेक्ट्रॉल से क्या होगा, या ओआरएस अगर आप लेते हैं तो उससे क्या होगा, मैं वो बता देता हूँ। देखिए, जब सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा तो ऑस्मोसिस की वजह से, ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अगर सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन आपकी बॉडी में ज़्यादा है, तो कोई भी बैक्टीरिया या वायरस कह लीजिए, अगर आपकी बॉडी में होता भी है, तो सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन आपकी बॉडी में ज़्यादा है और वायरस के अंदर जो वाटर है, उसमें सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन कम है। इस वजह से ऑस्मोसिस की थ्रू वायरस या किसी भी बैक्टीरिया के अंदर का जो वाटर है, वो बाहर ये सॉल्यूशन सब कर लेगा, जिससे आपका जो वायरस है वो श्रिंक हो जाएगा और वो वायरस आपका मर जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और मान लीजिए अगर ये सारे चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इम्यूनिटी बूस्टिंग एजेंट्स जो मैंने आपको बताए, और वायरस से किस तरह से बचा जाए, ये अगर आपसे अरेंज मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह में हैं जहाँ पे आपको ऑल ऑफ अ सडन या बहुत अर्जेंटली आपको ज़रूरत है और आपसे अरेंज नहीं हो पाता है, तो हमने आपको एमाइज़ हेल्दीफाई के फॉर्म में एक अल्टरनेटिव प्रेज़ेंट किया हुआ है, एक अल्टरनेटिव हमने दिया हुआ है। ये आप हमारी साइट पे जाकर आप ऑर्डर कर सकते हैं। सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ पर दी हुई हैं। ये आपको इसकी होम डिलीवरी फ्री हम प्रोवाइड करेंगे, और इसमें ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये इन सारी चीज़ों का एक ब्लेंड है। तो ये एक नॉर्मल प्रोटीन सप्लीमेंट या कोई विटामिन सप्लीमेंट नहीं है, इसमें सारी ही चीज़ें हैं। और इन सब के अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने आपको ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इनके अलावा मल्टीविटामिन्स भी हमारी बॉडी के लिए उतने ही ज़रूरी हैं जितना ये सब जो मैंने आपको बताया अभी तक। जितने ये सारे कंपोनेंट ज़रूरी हैं, उतने ही विटामिन्स भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं। और सारे ही विटामिन, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के, सारे। इन सबके फंक्शंस भी मैं आपको एक बार मैं आपको मैं ब्रीफिंग कर देता हूँ, एक बार मैं आपको सब बता देता हूँ कि विटामिन ए किस तरह से इम्पोर्टेंट है। विटामिन ए देखिए, हार्ट लंग्स डिजीज़ मतलब हार्ट, लंग्स, किडनीज़ और आपका जो लिवर है, ये वायरस जो है ब्रॉडली इन सबको ज़्यादा अटैक करता है। तो विटामिन ए इस टाइम इस पर्टिकुलर वायरस के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो क्योंकि वो इन सब इन सबको ये जो आपके ऑर्गन्स हैं, इन सबको ये स्ट्रेंथन करता है। इसके बाद आप आ जाइए विटामिन बी में, विटामिन सी का फंक्शन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो एब्ज़ॉर्प्शन को इंक्रीज़ करने में हमारी मदद करता है। और इसी तरह से विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, ये सभी आपकी जो इम्यूनिटी है और इम्यूनोमोडुलेटरी एक्शंस हैं, ये ये इम्यूनोमोडुलेटरी एक्शंस प्रोवाइड करने में आपकी बॉडी की मदद करते हैं। तो इस तरह से ये एक आप इनको भी आप लेते रहिए। आप मल्टी मल्टीग्रेन आप अ, जो आप जो खाना खा रहे हैं, मल्टीग्रेन आटा या कुछ भी इस तरह की चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको ऑलमोस्ट ये सारे विटामिन्स मिल जाएँगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें आप पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सब आप अरेंज कर लीजिए, आप कोशिश करिए अरेंज हो जाती हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो पाती हैं, तो हमने आपको एमाइज़ हेल्दी पाई के फॉर्म में एक हमने आपको अल्टरनेटिव दिया हुआ है, जो कि ईज़िली आप परचेज़ कर सकते हैं। और ये इन सारी चीज़ों का ब्लेंड है। और ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, इनसे रिलेटेड एमाइज़ हेल्दी पाई के बारे में कुछ अगर आप और डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं, तो एक
हमने आप हमारी साइट में जाकर इसके बारे में जो भी आप इन्फॉर्मेशन देखना चाहें वो आप देख सकते हैं। एमआईज़ हेल्दीफाई के नाम से एक आपको लिंक मिलेगा, उसमें आप क्लिक करके आपके पास एक पीडीएफ फाइल आएगी, उसमें आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस प्रोडक्ट के बारे में आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आप वो सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और आप अपना ऑर्डर वहीं पे प्लेस कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड मैं फिर से यही प्रार्थना करूँगा कि आप सभी स्वस्थ रहें और कोविड-19 से आप सभी बचे रहें। थैंक यू वेरी मच।